हेलो एवरीवन, आई एम निशांत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एपेक्स। तो बच्चों, आज वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों, इंटीग्रल मिसलेनियस के आपको जो है दूसरे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप न करें। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें होता क्या है, आपको चैप्टर के सभी तरह के क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो चलिए बच्चे, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। इसमें आपको क्या दिया है, आपको इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो बच्चों, इसमें क्या है, आपको इसमें पुट करना पड़ेगा x को। जो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें हम अपनी तरफ से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पुट कर लेते हैं और हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमने पुट किया है इसमें कोस थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों, ये सब जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इसमें पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है बाहर लिख देंगे इसको, और ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। बच्चों, डी एक्स की जगह पर क्या हो गया है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस हमने बाहर लिख दिया, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा डी थीटा। चलिए बच्चों, अभी तक हमने कोई भी इंटीग्रेशन इसमें नहीं किया है। अभी हम अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में बना रहे हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स। अब बच्चों, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसको मैंने लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपने कोस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों, अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, जैसे ये एंगल है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, है ना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बचेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, तो हम इधर भी थीटा को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा था ना, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है। इससे हम कई सारे जो इंटीग्रेशन है उनको करते हैं। तो कहीं भी अगर मैं ये यूज़ करूँगा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप आराम से समझ जाएंगे। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है, ये एंगल हाफ है और ये एंगल मतलब 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसलिए हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसको भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ हमें जरूरत पड़ती है। और बच्चों, ऐसे ही कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन में। ये क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इसी से मॉडिफाई किया है। और बच्चों, अगर मैं एंगल हाफ करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर ये जो एंगल है इसको मैंने हाफ किया है, तो इसको भी मैंने हाफ किया है, तो ये हो गया। चलिए, अब इसको मैंने इसलिए 1 माइनस कोस थीटा को लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा को लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। चलिए बच्चे, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसलिए मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेट आपको करना है थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। बच्चों, आप 1/2 को बाहर भी निकाल के लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमने इसको लिख दिया 1/2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपको ये मिल गया, आपको ये इंटीग्रेट करना है। यहाँ तक आपने कुछ भी इंटीग्रेट अभी नहीं किया है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये किससे होगा, ये होगा बाई पार्ट से। इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड भी बोल देते हैं, और कुछ इसको यू डॉट वी भी बोल देते हैं। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन। ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से को फर्स्ट मानना है, कौन से को सेकंड। तो हम इस ट्रिक से देखेंगे ILATE। सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं। अगर दो में से कोई सा इन्वर्स फंक्शन है तो हम उसको फर्स्ट मानेंगे। अगर दो में से कोई सा लॉग फंक्शन है तो हम उसको फर्स्ट मानेंगे, लॉग वाले को। अगर अलजेब्रिक कोई सा फंक्शन है तो हम उसको फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है क्या, थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन थीटा। तो हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे थीटा को और सेकंड मानेंगे
इसको साइन थीटा को, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बाई पार्ट्स का, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, अब एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे और हम उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा यहाँ पर फर्स्ट का, इंटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड का, और जो भी ये सोल्व होके आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा रखा है। तो आपकी समझ में ये बाई पार्ट्स आ गया होगा, ये फॉर्मूला। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला है। तो अब हमने इसको सोल्व किया, तो ये क्या आया, -1/2, -1/2, क्योंकि ये यहाँ पर पहले ही चल रहा था और फॉर्मूला लगा दिया, तो थीटा ऐसा का ऐसा ही है, साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन में लिख दिया, माइनस डी बाई डी थीटा, थीटा का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, अगली लाइन में लिखा -1/2, थीटा क्या, थीटा तो ऐसा कैसा ही है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो ये हो गया माइनस थीटा कोस थीटा माइनस, अब ये बड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कर दिया थीटा का, तो ये हो गया 1, है ना, डी थीटा बाई डी थीटा, तो ये 1 हो गया, इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोस थीटा डी थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हमें दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े वाले इंटीग्रेशन में हमने नहीं किया था, तो इसको हमने 1/2 को अंदर बांट दिया, इसको भी और इसको भी, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये हो गया थीटा कोस थीटा बाई 2 माइनस, है ना, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो ये 3 माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस सी, यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या हुआ, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और ये 1/2 वाला ये 2 प्लस सी। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, अभी हम सारे क्वेश्चन को कोस में लेके आएंगे, क्योंकि हमने जो लेट किया था वो कोस था, यानी कि हमने जो पुट किया था वो था x = कोस थीटा, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को कोस में लेके आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू भी तो पुट करनी है ना बाद में जा करके। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कोस थीटा अपॉन 2 माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, हम जो है साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बाई 2 वाला तो ऐसे ही है, प्लस सी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू आई थी कोस इनवर्स x, ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 1/2 कोस इनवर्स x, थीटा की वैल्यू हमने रख दी कोस इनवर्स x, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, वो है x, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि कोस थीटा को हमने माना था x, तो x स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का अपॉन 2 प्लस सी। तो बच्चों यही आपका आंसर था। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।